हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर के नारायण यानी रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी जी की नोवेल द गाइड के बारे में। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको चार्ल्स लैम का पढ़ा दिया था, लेकिन उससे पहले आर के नारायण से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पढ़ाए थे। कुछ एस्पिरेंट्स का कहना था कि हमने उसे अधूरा छोड़ दिया क्योंकि हमने नोवेल तो बताई नहीं, तो इस वजह से इस नोवेल को आज हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसकी स्टोरी को शॉर्ट समरी में हमेशा की तरह शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द नोवेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर चैनल में नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लगातार वीडियो बनाने की आपके लिए पूरी कोशिश चल रही है। बरसात का मौसम है, कभी कभी नेटवर्क मिस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कि जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको उपलब्ध करा दिया जाए। तो सबसे पहले द गाइड जो स्टोरी है, जो नोवेल है, उसमें इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। उसके बाद इस नोवेल की स्टोरी बताएंगे, फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे। तो इस नोवेल को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूं कि इसमें सबसे पहले आपको जो याद रखना है, द गाइड जो है वो रिटन की गई थी 1956 में, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद ये पब्लिश हुई थी 1958 में, ठीक है। 2 इयर्स आपको याद रखने, 2 साल का गैप है। उसके बाद फिर एक 2 साल का गैप आता 1960 में इस वर्क के लिए आर के नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद 1965 ये वो ईयर है जब विजय आनंद, इसको आप कहीं पे लिख भी सकते हैं, विजय आनंद ने इस पे एक फिल्म बनाई थी गाइड करके, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस फिल्म को देख लें, इससे भी आपकी पूरी स्टोरी कवर हो जाएगी, लेकिन इतना लंबा समय आपके पास नहीं है, तो शॉर्टली स्मार्टली आपको चीज़ों को पढ़ना है। तो चलते हैं इन कैरेक्टर्स की तरफ। द गाइड के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, देखिए मैं इसको 1 पेज में कंप्लीटली आपको दिखा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इन्हें लिख सकते हैं। राजू, रोजी या फिर नलिनी, मार्को पोलो, गफूर। देखिए मैं बता देता हूँ, राजू जो है प्रोटोगोनिस्ट है इस स्टोरी में। रोजी जो है एक विमेन होती है, एक क्लासिकल डांसर होती है, ठीक है। नलिनी इनका दूसरा डांसिंग नेम होता है। मार्को पोलो जो है इनके हस्बैंड हैं नलिनी या फिर रोजी के। गफूर एक टैक्सी ड्राइवर है, राजू के फादर, राजू की मदर, राजू के अंकल, वैलन और विलेजर्स, और वैलन का ब्रदर और सेठ। ये इतने सारे कैरेक्टर्स मेनली इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको खासे ध्यान में रखने हैं, ठीक है। मैंने मेजर और माइनर वैसे बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आप इन कैरेक्टर्स को याद ज़रूर रखिएगा। तो देखिए जो कहानी शुरू होती है ये होती है मंगल गाँव से। ये गाँव का नाम भी आपको याद रखना है, मंगल गाँव से, ठीक है। मंगल गाँव में एक नदी के किनारे जो है एक दिन राजू बैठा होता है। नदी के किनारे राजू बैठा होता है, जेल से इसकी रिहाई हुई होती है और इस गांव के इस बैंक रिवर पे बैठा होता है। तो वहाँ पर बैठकर ये अपने बीते दिनों को याद कर रहा होता है कि कैसे इसने जो है फॉर्जरी करी, कैसे इसने जालसाजी करी, किस वजह से जेल गया और आज जो है ये इतनी सज़ा काट के जो है आ चुका था, ठीक है। वैसे तो ये रहने वाला था फिक्शनल टाउन मालगुड़ी का, लेकिन अभी ये जो है मंगल गांव के जो है नदी किनारे पे बैठा हुआ है, ये चीज़ों को याद कर रहा होता है। तो अचानक से वहाँ पर एक व्यक्ति होता है, जब ये यादों में खोया होता है अपनी पुरानी, तब एक वैलन नाम का पर्सन जो है इसके बगल में आके बैठा होता है और इसको गौर से देख रहा होता है। तो वैलन इसको गौर से देखता है और देखे जाता है। कुछ देर बाद वैलन इसको एक्चुअली एक साधु समझ लेता है, ठीक है। तो वो समझता है कि ये एक साधु है और इसे साधु समझते हुए अपनी प्रॉब्लम्स उसको बताता है। और वैलन कहता है कि उसकी जो सिस्टर है, उसकी जो बहन है, वो शादी नहीं करना चाहती, पता नहीं उसको क्या दिक्कत हो गई है। तो पहले तो राजू इसमें खासा इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन वो देखता है कि ये व्यक्ति बहुत परेशान है, तो वो कहता है कि कल अपनी बहन को लेके आना। तो दूसरे दिन जो है जो वैलन है वो अपनी बहन को राजू के पास लेके जाता है और राजू उसको समझाता है कि जो है जीवन में जो कुछ भी होना है वो अपने समय पे होता ही है और उसको कोई नहीं बदल सकता। तो जिस चीज़ का जब सही समय आता है तो वो चीज़ हो जाती है, शादी कभी ना कभी करनी ही पड़ेगी। तो उसकी बात से जो है इसकी बहन यानी वैलन की बहन काफ़ी इम्प्रेस होती है और वो शादी के लिए रेडी हो जाती है। ये सब देख के वैलन उससे काफ़ी प्रभावित होता है और वो उसको एक साधु समझ के, एक विशेष शक्ति का जो है पर्सन समझकर पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देता है कि साधु महाराज आए हैं। फिर उसके लिए मंदिर में रहने की व्यवस्था की जाती है, उसके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है और वो पूरे टशन में जो है एक साधु महाराज बन जाता है। दाढ़ी बढ़ा लेता है, बाल बढ़ा लेता है, पूरी तरह से राजू जो है अब एक संत जैसा लगने लगता है। तो इस तरह की लाइफ वहाँ पर सर्वाइव कर रहा था, लेकिन एक बार फिर से वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के साथ चीट कर रहा था। इससे पहले भी वो जो
अभी जेल से निकला है, वो एक चीटिंग के कारण ही निकला है, लेकिन फिर से एक बार वो चीट कर रहा है क्योंकि वो कोई साधु नहीं है, लेकिन लोग उसे मान रहे हैं तो वो भी उसी तरह से चलना चाह रहा है क्योंकि उसके पास भी रहने की जगह नहीं है। तो कुछ समय बीतने के बाद जिस मंगल गांव में ये निवास कर रहा था वहाँ पर सूखा की समस्या आ जाती है, फैमिन की समस्या आ जाती है, यानी वहाँ जो है सूखा पड़ने लग जाता है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसी बीच दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है और ये बात जो है वेलेन का ब्रदर जो है वो आके साधु महाराज यानी राजू को बताता है और राजू को बोलता है कि दो लोग जो हैं गांव में लड़ चुके हैं। तो राजू उसको कहता है वेलेन के ब्रदर को कि जाके उनको बोले कि अगर उन्होंने लड़ाई बंद नहीं करी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो जब वो वेलेन का भाई वापस उस जगह पे जाता है तो सोचता है कि मतलब वो थोड़ा सा पागल सा होता है और वहाँ जाके बोल देता है कि साधु महाराज तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक कि वर्षा नहीं होगी, यानी जब तक रेन नहीं होगी तब तक साधु महाराज खाना नहीं खाएंगे। गांव वाले ये सुन के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि कोई होली मैन इस प्रकार से उन लोगों के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है या फिर इतनी बड़ी जो है एक कमिटमेंट कर रहा है। तो सभी लोग काफ़ी इंप्रेस होते हैं, दूर दूर से लोग उससे मिलने के लिए आते हैं। ये देख राजू थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि राजू ने तो ये कहा ही नहीं था, बल्कि वो तो वेलेन के ब्रदर की वजह से ये सब हुआ था, तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है। तो इसी सब के बीच अब मजबूरी ये है कि गांव वालों को ये बात पता चल चुकी है या फिर गांव वालों को ये पता है कि साधु महाराज जो है व्रत लेने वाले हैं उनके लिए, तो अब उसकी मजबूरी भी हो जाती है। तो इस वजह से एक दिन वो सोचता है कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन इससे पहले वो वेलेन को अपनी पूरी कहानी बताना चाहता है। ठीक है, तो वो वेलेन को अपनी कहानी बताना शुरू करता है। तो कहानी शुरू होती है फिर से वहीं से जहाँ से इसकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी, यानी मालगुड़ी से। तो वेलेन को ये स्टोरी बता रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इस तरह से इसको याद रखिएगा। तो ये बताता है कि ये मालगुड़ी नामक जो है टाउन में रहता था और वहाँ पर जो है इसे रेलवे राजू के नाम से जानते थे। ये भी आपको याद रखना है, रेलवे राजू। ठीक है, उस टाउन में इसको रेलवे राजू के नाम से जानते थे क्योंकि वहाँ से जो रेलवे स्टेशन था वहाँ इनके फादर की एक शॉप थी। ठीक है, ये उस शॉप में काम किया करता था और धीरे धीरे उस शॉप में काम करने के साथ साथ जो बाहर से टूरिस्ट उस फिक्शनल टाउन में आते थे, ये उनके लिए जो है जो भी टूरिस्ट लोग वहाँ आते थे उनके लिए गाइड का काम करता था, इसीलिए इसका टाइटल गाइड भी रखा हुआ है। ठीक है, ये बहुत अच्छी स्टोरीज़ बना लेता था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन स्टोरीज़ काफ़ी अच्छी बना लेता था। तो जितने भी टूरिस्ट आते थे इससे काफ़ी इम्प्रेस होते थे, तो इस वजह से ये गाइड का काम भी करने लगा और साथ ही साथ अपनी शॉप भी संभालने लगा। तो इस तरह से इसका धीरे धीरे ध्यान जो है अपनी गाइड वाले वर्क पे ज़्यादा हो गया और जो रेलवे पर इनकी शॉप है वहाँ पर कम हो गया। ये अक्सर इधर उधर घूमता रहा और यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर बताया था आपको, जो गफूर, ये एक टैक्सी ड्राइवर है। इसी की टैक्सी को ले जाता था, लोग टूरिस्ट को लेके जाता था अलग अलग जगह पे और नई नई कहानियाँ करते हुए जगह जगह के बारे में बताता था। तो एक बार क्या हुआ कि मालगुड़ी में एक कपल आया, उस कपल का नाम था मार्को पोलो और रोज़ी। तो मार्को पोलो और रोज़ी जो है इनके मालगुड़ी में आते हैं। तो मार्को पोलो के बारे में मैं आपको बता दूं, मार्को पोलो एक स्कॉलर था और वो नई नई चीज़ों के बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा स्टडी करता था। इस बार वो केव पेंटिंग्स के लिए मालगुड़ी आया हुआ था कि केव पेंटिंग्स पर रिसर्च कर रहा था। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर था, मैंने आपको बता दिया। और उसकी जो वाइफ यहाँ पर हमने आपको बताया नलिनी या फिर रोज़ी जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल वुमेन थी, काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उसका हस्बैंड जो है उसको ज़्यादा समय नहीं दिया करता था क्योंकि उसकी रुचि केवल स्टडीज़ पे थी, चीज़ों की रिसर्च पे थी। तो ये फिक्शनल टाउन मालगुड़ी में जब आते हैं तो राजू गाइड का काम करता है और इनको जो है जगह जगह घुमाने ले जाता है और राजू अलग अलग कहानियाँ जो है केव पेंटिंग के बारे में मार्को पोलो को बताता है। लेकिन मार्को पोलो काफ़ी स्कॉलर है और वो समझ जाता है कि झूठ मूठ की कहानियाँ बना रहा है। वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता राजू की स्टोरीज़ पे, बस अपनी रिसर्च को जो है करता रहता है। लेकिन रोजी, एक दिन इसको पता चलता है कि जो रोज़ी है वो अपनी मैरिड लाइफ में मार्को पोलो के साथ हैप्पी नहीं है। इस बात का एडवांटेज लेने की कोशिश ये करता है और ये काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करने लग जाता है रोज़ी को, और ये रोज़ी के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम जो है स्पेंड करने लग जाता है। इस वजह से ये अपनी जो रेलवे की शॉप है उस पर ध्यान देना छोड़ देता है और उसको एक शेड को देता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कर्जा इसको हो जाता है। तो वो शेड जो है अब इसकी उस शॉप को संभालने लगता है, यानी इसका एक बिज़नेस जो इसके फादर वहाँ इस्टेब्लिश कर गए थे वो धीरे धीरे ख़राब होने लगा। इसके बाद जो रोज़ी है, रोज़ी का एक इंटरनल जो टैलेंट है, ये राजू को पता चलता है कि रोज़ी को डांस बहुत पसंद है, ये क्लासिकल डांस काफ़ी ज़्यादा जानती है। तो
तो ये इसको जो है इनकरेज करता है इसकी डांस परफॉर्मेंस के लिए। तो धीरे धीरे रोजी जो है वो प्रैक्टिस करने लगती है, डांस की प्रैक्टिस करने लगती है। लेकिन ये सब देखते हुए मार्को पोलो को अच्छा नहीं लगता। एक दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, तो रोजी जो है मार्को पोलो को बोल देती है कि वो राजू से प्यार करती है। और ठीक उसी समय राजू भी वहाँ पहुँच जाता है। तो ये दोनों जो है हस्बैंड वाइफ राजू को कहते हैं कि अभी आप यहाँ से चले जाइए, हम बाद में बात करते हैं। तो मार्को पोलो उस वक्त मालगुडी छोड़ के चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा रूडली वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जो रोज़ी है या फिर रोज़ी जो है या नलिनी जिसको हम कह रहे हैं, रोज़ी उसके बाद राजू के घर में चली जाती है। जब रोज़ी जो है राजू के घर में जाती है तो उसकी जो मदर है स्टार्टिंग में तो वो कुछ नहीं कहती, वो सोचती है शायद 1 to 3 डेज़ के लिए यहाँ आई होगी। लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये महिला जो है अब उसके बेटे के चक्कर में वहीं रहने लगी है और वहाँ डांस कर रही है, तो इसको बहुत गुस्सा आता है। और इस बीच राजू के अंकल भी वहाँ आते हैं। राजू के अंकल राजू को बहुत समझाते हैं कि एक शादीशुदा औरत के चक्कर में वो ना पड़े और इस प्रकार के नृत्य वगैरह जो है अच्छे लोगों के काम नहीं है, ये नीच जाति के निम्न जाति के लोग ये काम करते हैं। लेकिन राजू किसी की नहीं सुनता और उस महिला के चक्कर में पड़ जाता है और इस प्रकार से राजू की मदर और उसके अंकल उस घर को छोड़ के चले जाते हैं। अब उस घर में राजू और रोज़ी ये 2 लोग थे। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद रोज़ी कहती है कि अब वो स्टेज परफॉर्मेंस के लिए रेडी है और उसके बाद वो स्टेज पर शोज़ करने लगती है। और उसके पहला ही शो जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हो जाता है और काफ़ी हिट वो हो जाती है, काफ़ी सारा पैसा मिलता है। और इस तरह से धीरे धीरे जो है बहुत सारा पैसा ये लोग बना लेते हैं। पैसा बनाने के बाद धीरे धीरे राजू का जो ग्रीड लेवल है यानी जो उसका लालच है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उसे और पैसों की भूख जागती है। तो इस स्टोरी के बीच में होता ये है कि एक बार मार्को ने जो है जो केव पेंटिंग पर रिसर्च की थी उसकी एक बुक जो है पब्लिश कराई थी। तो वो बुक जो है वो रोज़ी को भेजता है, लेकिन राजू जो है उस बुक को हाइड कर देता है, छुपा देता है रोज़ी से। लेकिन बाद में जब रोज़ी को पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने एक बुक पब्लिश की है और राजू ने उसको नहीं दिखाई, तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और वो काफ़ी एक्साइटेड होती है कि उसके हस्बैंड की उस बुक को पढ़े। उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसी तरह से जो मार्को होता है वो अपनी वाइफ के लिए कुछ ज्वेलरी जो है उसको गिफ्ट देना चाहता है, ज्वेलरीज गिफ्ट देना चाहता है। तो उसके लिए वो एक जो है लेटर भेजता है। लेकिन राजू क्या करता है, राजू उस पर फर्जी साइन करके भेज देता है। मार्को पोलो मैंने आपको बताया कि काफ़ी स्कॉलर था, तो उस साइन को पहचान लेता है और उस पर जो है लीगल एक्शन ले लेता है। लीगल एक्शन लेने के बाद जब रोज़ी को पता चलता है कि राजू ने इस प्रकार की हरकत की, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा उससे नफ़रत होने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा कोशिशों के बावजूद फाइनली जो है राजू को 2 साल की जेल हो जाती है। तो यहाँ पर जो है राजू की ज़िंदगी कुछ और ही हो गई है। और ये था मालगुडी का उसकी लाइफ का हिस्सा। मैंने बहुत शॉर्टली आपको ये बताया है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल भी इसमें है। अब दोबारा से जब ये बात हमने आपको बोला ना कि वहाँ पे राजू जो है अपनी कहानी वैलेन को बता रहा था, जब गांव वालों को ये पता चल गया था कि राजू जो है उनके लिए अब भूखा रहने वाला है जब तक बारिश नहीं होगी, तो वैलेन ने ये पूरी कहानी तो सुन ली, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी भक्ति राजू के लिए ख़त्म नहीं हुई। यानी अभी भी वो उसका फ़ैन है। अब राजू के लिए मजबूरी हो गई थी कि गांव वालों ने उस पर इतना ट्रस्ट किया था और एक एज ए ह्यूमैनिटी के कारण फाइनली वो जीवन में पहला एक अच्छा काम करता है कि वो भूखा वाकई रह जाता है। काफ़ी दिन भूखे रहने के बावजूद उसकी हालत धीरे धीरे डे बाय डे ख़राब होने लग जाती है और फाइनली जो है एक दिन वो नदी के पास जो है जाता है। गांव वाले उसके बड़े सहारा लेके जाते हैं और वो कहता है कि शायद दूर पहाड़ी में कहीं वर्षा हो रही है। और इस तरह से यहाँ पर ये नोवेल फिनिश हो जाती है। यानी यहाँ दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से एक इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ से पैसों की खातिर अब नॉर्मल लाइफ में कैसे पहुँच जाता है और अब नॉर्मल लाइफ से उसकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कैसे हो जाती हैं। उसे साधु समझ लिया जाता है और कभी कभी इंसान अच्छाई करने पर फिर फाइनली मजबूर हो जाता है, क्योंकि जब वो अच्छे लोगों के बीच में जाता है। तो ये तो जो थी एक स्टोरी थी, यानी इसकी एक शॉर्टली स्टोरी थी जहां आपने देखा कि किस प्रकार से दूसरे की जो महिला है उसके लिए इसने अपनी खुद की बिजनेस सब कुछ तबाह कर दिया और अपनी ज़िंदगी में ये कहां से कहां पहुंच गया। तो लेकिन अब जो है आपको अपनी ज़िंदगी में LT एग्ज़ाम को क्रैक करके पहुंचना है उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों और सेवा देनी है बेस्ट तरीके से। तो आज की इस वीडियो में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इन कैरेक्टर्स को, मतलब मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। अभी मैंने शॉर्टली आपको स्टोरी बता दी, ज़्यादा समय ना लेते हुए। आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी, आपने पढ़ भी ली होगी, लेकिन कुछ डिटेल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
राजू जो है प्रोटागोनिस्ट है इस स्टोरी में, एक गाइड है और लवर ऑफ रोजी है। ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा, रोजी या नलिनी, नलिनी इसका डांसिंग नेम है, ठीक है। ये नलिनी नेम से ही जो है स्टेज शोज किया करती थी, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। रोजी वैसे इसका नाम है, वाइफ ऑफ मार्को, अ गुड क्लासिकल डांसर ऑफ भारतनाट्यम, याद रखिएगा। बिलवेड ऑफ राजू, ठीक है, उसकी प्रेमिका थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मार्को पोलो, हस्बैंड ऑफ रोजी हु कम्स फ्रॉम मद्रास टू स्टडी केव पेंटिंग, याद रखिएगा कहाँ से आया था, मद्रास से, और बाद में गुस्सा होकर भी मद्रास ही चला गया था, ये आपको याद रखना है। केव पेंटिंग की स्टडी के लिए आया था, कहाँ पे आया था, मालगुड़ी में। गफ्फूर कौन है, एक ड्राइवर है राजू का, ठीक है, फ्रेंड ऑफ राजू इन मालगुड़ी, दोस्त भी है, ड्राइवर भी है। मनी, मनी इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, राजू का सेक्रेटरी था व्हेन रोजी बिकम अ गुड डांसर, जब रोजी अच्छी डांसर बन गई थी तो जो मनी है, मनी इसका सेक्रेटरी बन गया था, ठीक है, किसका, राजू का। द ओनली पर्सन हु विजिट राजू इन प्रिजन, कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन था जो राजू के जेल जाने में, राजू की जेल में विजिट किया, तो वो व्यक्ति था मनी, याद रखिएगा, ओनली पर्सन था, ठीक है। बाकी और कोई नहीं गया उसको पूछने के लिए कि वो कैसा है, क्या है, तो ये भी यहाँ पर आपको याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट। राजूज फादर, अ मॉडेस्ट शॉपकीपर इन द टाउन ऑफ मालगुड़ी, काफ़ी ज़्यादा विनम्र, काफ़ी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे इनके फादर, लेकिन अर्ली उनकी डेथ हो गई थी, तो इस वजह से राजू को जो है उनका बिजनेस संभालना पड़ा था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, राजूज मदर एंड अनएजुकेटेड थी, ट्रेडिशनल वुमेन थी। राजूज मदर इज अ डिवोटेड वाइफ एंड मदर, डिवोटेड वाइफ मदर थी, उन्होंने अपने बेटे को अच्छे सजेशन दिए लेकिन वो नहीं माना, इसीलिए कहते हैं पराई स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजूज अंकल, एल्डर ब्रदर टू राजूज मदर, राजूज अंकल अराइव्स इन मालगुड़ी टू सेट हिज नेफ्यू स्ट्रेट। हालांकि राजू के जो अंकल हैं वो मालगुड़ी इसलिए आए थे ताकि वो अपने सही रास्ते पर ला सकें अपने भतीजे को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भतीजे ने किसी ने की नहीं सुनी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये बात आपने सुनी होगी। नेक्स्ट देखिए, वेलिन, अ विलेजर टू हुम राजू टेल्स हिज पास्ट लाइफ, किससे उन्होंने अपने पास्ट लाइफ कही, आपको याद रखना चाहिए, वेलन से। द विलेजर्स, विलेजर्स तो आपको पता है, रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज ऑफ मंगल, मंगल गांव के लोग, जो कि साउथर्न इंडिया में पड़ता है, ऐसा स्टोरी में बताया हुआ है। लोकेटेड नॉट फार फ्रॉम अ रिवर, रिवर से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। द विलेजर्स फॉलोइंग वेलेंस एग्जाम्पल पुट देयर फेथ इन राजू एज अ स्पिरिचुअल गाइड, उसको स्पिरिचुअल गाइड समझने लगे, उपदेश देने लगा, वहाँ गाँव वालों को अच्छी अच्छी बातें करने लगा, यानी ठगी कर रहा था, लेकिन फाइनली जो है उसका दिल बदल गया, हार्ट बदल गया। इसलिए कहते हैं कि लव एंड अंडरस्टैंडिंग कैन चेंज एवरीथिंग। वैलेंस ब्रदर, अ रैदर डल विटेड 21 ईयर ओल्ड, यही वो व्यक्ति था जिसने गांव में ये बात फैलाई थी कि जो राजू है, यानी जो साधु महाराज हैं, अब वो तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक वर्षा नहीं होगी, ठीक है। तो याद रखना, इनको वैलेंस के ब्रदर ने एक चीज़ की थी, 21 साल का जो है एक लड़का था, goes to inform Raju that his brother Valen has been injured in a fight which has broken out as a result of drought that afflicted the villagers, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर लिखी है। नेक्स्ट देखिए, ये सेठ हैं, a merchant who act as a Raju's creditor in Malgudi and from whom Raju supplies the railway shop, रेलवे शॉप जो है इनको दे दी थी उन्होंने, राजू ने, जब उसका बिजनेस में मन नहीं लगा था। व्हेन राजू बिजी विद रोजी एंड मार्को फेल्स टू रिपे हिज डेप्ट, जब वो अपना उधार वगैरह देने में फेल हो गया था तो उसको अपनी दुकान ही नहीं देनी पड़ी, याद रखिएगा, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और ये इंपॉर्टेंट है। 1958 नोवेल रिटन इन इंग्लिश बाय द इंडियन ऑथर R.K. नारायण। तो आज की वीडियो में इतना ही। वैसे हो सकता है स्टोरी मैंने बहुत ही शॉर्टली आपको बताई, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। मेनली इन कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे चार्ल्स लैम्ब के वर्क्स के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें, जिससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में खुशी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।